दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेके कई सारे इश्यूज चल रहा है और अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह अपने यूएस दौरे के दरमियान इन इंजनों को लेके बात भी उठाएंगे। पर दोस्तों एक तरफ जहां पे F404 इंजनों के सप्लाई में इश्यूज है तो वहीं पे दूसरी तरफ रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F414 इंजनों को लेके जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में एक मेजर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है, जिनमें भारत को करीब करीब 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन डीलों में भारत को किस किस तरीके का चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे इन चुनौतियों को दूर करके भारत डील को संपूर्ण करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले 6 महीनों के अंदर भारत और अमेरिका के बीच में ये जो लैंडमार्क डील है इसके ऊपर हस्ताक्षर होगा। और हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ के तरफ से ऑलरेडी टेक्नो कमर्शियल बिड का सबमिशन किया जा चुका है, जो कि डिटेल डिस्कशन को आगे बढ़ाएगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज के क्लॉज को भी फाइनलाइज करेगा। इवन दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से भी फाइनल अप्रूवल दे दिया गया है ताकि GE F414 INS6 इंजनों को भारत में लाइसेंस एग्रीमेंट के अंतर्गत निर्माण किया जा सके और इसे लेकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए भी गवर्नमेंट इंतजार कर रहा है। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बिड सबमिशन किया गया है उसे फिलहाल रिव्यू किया जा रहा है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब करीब $1 बिलियन तक होगा, जिसमें भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खास करके इंजनों में इस्तेमाल होने वाले हॉट एंड क्रिस्टल ब्लेड और लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भारत को प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि दोस्तों अभी भी कई तरीके के डिस्कशन बाकी है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर मतलब डील के ऊपर प्रॉपर हस्ताक्षर से पहले कुछ और डिस्कशन को अंजाम दिया जाएगा और उसी डिस्कशन के दरमियान इन 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर किस किस तरीके के टेक्नोलॉजी रहेगा उसके साइज और स्कोप को भी फाइनलाइज कर लिया जाएगा। फिलहाल गवर्नमेंट के तरफ से इस डील के लिए भारतीय कंपनी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चुनाव किया गया है और आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड F414 इंजनों को भारत में निर्माण करने के लिए ऑलरेडी बेंगलुरु में जमीन को ले चुका है, जहां पे कि इन इंजनों के फैसिलिटी को तैयार किया जाएगा ताकि इंजनों के प्रोडक्शन के काम को डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद ही शुरू किया जा सके। हालांकि दोस्तों डील के हस्ताक्षर होने के बाद बताया जा रहा है कि कम से कम 2 साल तक समय लगेगा ताकि इस फैसिलिटी को सही ढंग से एस्टेब्लिश किया जा सके और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन के काम को शुरू किया जाएगा। मतलब दोस्तों अगर आने वाले 6 महीने में मतलब साल 2025 के शुरुआती महीने में भी अगर डील के ऊपर हस्ताक्षर होता है तो संभावित साल 2027 में ही भारत में F414 इंजनों के प्रोडक्शन के काम को शुरू किया जाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के टाइमलाइन को भी जिस तरीके से सेट किया गया है साल 2027 में भी इंजनों के प्रोडक्शन शुरू होने पर उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि साल 2026 में जहां पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा तो वहीं पे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के काम संभावित साल 2029 तक शुरू किया जाए। मतलब तब तक भारत के द्वारा बनाया हुआ F414 इंजन तैयार भी हो जाएगा और तेजस एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट होने के लिए भी अवेलेबल होगा। पर वहीं पे अगर F414 इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर करने में डिले होता है तो नो डाउट इससे भारत को काफी अधिक फर्क पड़ेगा और जिस तरीके से तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट लगातार डिले हो रहा है उसी तरीके से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को भी डिले का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण के लिए ऑलरेडी भारत के द्वारा अमेरिका से कुछ इंजनों को ऑफ द शेल्फ परचेस किया जा चुका है और उन्हीं इंजनों का उपयोग करके तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों के निर्माण के काम को भी अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा टोटल 5 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को तैयार किया जाएगा, जो कि अलग अलग तरीके के टेस्टिंग से गुजारा जाएगा, जिनमें ग्राउंड टेस्ट से शुरू करके एयरवर्दीनेस टेस्ट और इवन एयरक्राफ्टों के हथियार और सेंसरों के टेस्ट भी शामिल है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जिस F414 इंजनों के डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रहा है ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन इंजनों का उपयोग कम से कम 2 एयरक्राफ्टों में किया जाएगा, ये तो कंफर्म है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत के द्वारा F414 इंजनों का इस्तेमाल करके कम से कम 120 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट और 2 स्क्वाड्रन मतलब 40 AMC एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाएगा। जबकि वहीं पे संभावना ये भी है कि इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल करके भारत के द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों को भी निर्माण किया जाए और पहले बैच के 45 एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का उपयोग किया जाए। और दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 120 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में कम से कम 120 इंजनों का उपयोग होगा, जबकि 40 AMC
मार्क 1 और उसके कम से कम 5 प्रोटोटाइप एयरक्राफ्टों में 90 F414 इंजन और 45 ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट और उसके 5 प्रोटोटाइपों में कम से कम 100 F414 इंजनों का उपयोग होगा। और इस हिसाब से आने वाले सालों में भारत के द्वारा कम से कम 300 से 400 F414 इंजनों को तो अवश्य निर्माण किया जाएगा। हालांकि दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करता है अमेरिका भारत के शर्तों को मानते हुए कितना हद तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार होता है। जबकि AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए भारत के द्वारा ऑलरेडी एक नए इंजन बनाने को लेकर संकल्प रखा जा चुका है और इसके अंतर्गत फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के साथ बातचीत भी हो रहा है। फिलहाल भारत के पास खुद के कोई प्रॉपर इंजन ना होने के कारण आज भारत को अन्य देशों के ऊपर इंजन को लेकर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। लेकिन अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भी इन इंजनों को भारत में तैयार किया जाता है तो एटलीस्ट सप्लाई चेन और इसके मेंटेनेंस को लेकर भारत को बाद में निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजनों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है तो वहीं पे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेकर भी एक बड़ा खबर आ रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा और 4 साल तक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो सब लोगों को पता ही होगा कि करीब 73 तेजस मार्क 1A और 10 तेजस मार्क 1 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्टों के ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स अतिरिक्त 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर भी एक प्लान बना रहा है। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस प्लान को देखते हुए ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटी को करीब और 4 साल तक एक्सटेंड करना चाहता है ताकि इंडियन एयरफोर्स के इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। पर दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खबर यह है कि 97 एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने के लिए 4 साल के एक्सटेंशन का जो बात कहा जा रहा है उसका सिंपल मतलब यह है कि हर साल करीब 24 से 25 एयरक्राफ्टों के दर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तब एयरक्राफ्टों को डिलीवर कर सकेगा। अब दोस्तों पिछले बार तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर साल 2021 में प्लेस किया गया था और उस ऑर्डर के अंतर्गत इसी साल मार्च महीने से एयरक्राफ्टों का डिलीवरी होना था। पर इंजनों के इश्यूज और कई तरीके के अन्य इश्यूज के कारण अब तक एयरक्राफ्टों के डिलीवरी नहीं हो सका। पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कमिटमेंट कर रहा है कि पहले एयरक्राफ्ट के डिलीवरी में तो डिले हो सकता है लेकिन सभी के सभी एयरक्राफ्टों को डील के अंतर्गत तय किया गया समय में मतलब साल 2028-29 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। मतलब इस बैच में जो 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया है उन ऑर्डरों के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस एयरक्राफ्टों के जो फैसिलिटी है वो साल 2028-29 तक कंटिन्यू रहेगा। जबकि उसके बाद अगर और 97 एयरक्राफ्टों के लिए प्रोडक्शन लाइन को एक्सटेंड किया जाता है तो साल 2032-33 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को कंटिन्यू रखेगा। हालांकि करंटली अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को देखा जाए तो बेंगलोर में फैसिलिटी के पास करीब सालाना 16 एयरक्राफ्टों के दर पे इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करने का क्षमता है। पर वहीं पे नासिक में भी एक तीसरा फैसिलिटी को तैयार किया गया है जो कि साल 2025 से संभावित एयरक्राफ्टों को रोल आउट करना भी शुरू कर दे। और अगर इसमें कुछ डिले नहीं होता है तो साल 2025 के अंत तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास सालाना करीब 24 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का क्षमता आ जाएगा। और दोस्तों उसी दर पे अगर एयरक्राफ्टों के डिलीवरी किया जाता है तो साल 2028 तक सभी के सभी 83 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी हो जाना चाहिए। पर जिस तरीके से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में डिले आया है उसे देखते हुए अभी से ये कंफर्मली नहीं कहा जा सकता है कि तय समय पे सभी के सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो पाएगा या नहीं। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से लगातार ये कमिटमेंट किया जा रहा है कि इंजनों के डिले के बावजूद कंपनी एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम को कंटिन्यू मैन्युफैक्चर कर रहा है ताकि इंजनों के डिलीवरी शुरू होने के तुरंत बाद ही इंजनों को इंटीग्रेट करके एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा सके। जबकि दूसरी तरफ इंजनों के डिलीवरी को लेके भी लगातार जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से ये कमिटमेंट किया जा रहा है कि सितंबर महीने के बाद से इंजनों के डिलीवरी कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से F414 इंजनों के जो प्रोडक्शन लाइन है उसे कुछ समय पहले समाप्त कर दिया गया था और भारत के ऑर्डर को देखते हुए फिर से इसे रिज्यूम तो किया गया है। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक अब करीबन सालाना 20 इंजनों के दर पे ही इन इंजनों का प्रोडक्शन करेगा। ऐसे में दोस्तों अगर भारत 24 एयरक्राफ्टों के दर पे अपने तेजस एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस करना चाहता है तब भी भारत के सामने काफी अधिक मुश्किल आएगा। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन लाइन को अगर और कंटिन्यू रखा जाता है तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए भी एक ब्रिज बनेगा। हालांकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन साल 2029 से शुरू करने का बात कहा जा रहा है। मतलब कुछ समय तक तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन जो है वो पैरेलल होगा। वहीं पे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के भी जो इनिशियल प्रोडक्शन रेट है वो करीब करीब 16 रखा जाना है। और मेरा मानना यह है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन समाप्त होने के बाद उसी प्रोडक्शन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को भी एनहांस किया जाएगा और संभावित साल 2032-33 तक तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट भी करीब करीब सालाना 24-25 तक हो जाए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या साल 2028-29 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने पहले बैच के 73 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।